हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसा कि आप एल्डोल कंडेंसेशन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, कपलिंग रिएक्शन का एग्जांपल है। और ये ध्यान रखिएगा कि पहले भी आपने कपलिंग रिएक्शन स्टडी कर रखे हैं। जैसे आपने वर्ची रिएक्शन का कपलिंग रिएक्शन पढ़ा था, एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो उसमें आपने देखा 2 मोल एल्किल हैलाइड लेकर उसको कपलिंग कर देते थे। और बहुत खास बात देखो कि कभी भी कपलिंग रिएक्शन में ये नहीं दिया जाता, दे आर नॉट मेंशन्ड यू टेकन द 2 मोल। आपको समझना होगा कि हमने 2 मोल क्यों लिया। और अच्छी बात यह है कि जो वर्च ने जो रिएक्शन दी थी और इस रिएक्शन को भी वर्च ने ही दिया है, इसका मतलब भी वो कपलिंग रिएक्शन में उनको ज्यादा मजा आता था, तो कपलिंग रिएक्शन को ज्यादा स्टडी करते थे। तो सिंपली आपको यहाँ बात बच्चों समझना होगा, कपलिंग रिएक्शन को बहुत इनिशियली आप समझने होना चाहिए। सिंपल से एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात आती है तो ये कहा जाता है कि दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन यानी दोज कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस क्या होता है, 2 मोल आपस में कंबाइन कर जाते हैं और लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। अब एक सिंपल सा तरीका है कि वो 2 मोल आपस में कंबाइन क्यों करते हैं। सबसे पहले बहुत इनिशियल चीज आपको जानना है यहाँ, यानी अगर आप इसकी रिएक्शन को, एक्चुअल रिएक्शन को आप समझने की कोशिश करोगे तभी बहुत आसानी से इस एल्डोल के बारे में जानकारी लोगे, क्योंकि एल्डोल इज द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन इन कार्बोनिल कंपाउंड। तो यही चीज आपको ध्यान देना है और मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं, जैसे बहुत आसानी से आप इस बात को समझो। जैसे मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन देता हूं कि यहां आप देखिए कि सपोज आपके पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और ये CH3 है। मान लीजिए मैंने कीटोन दे दिया, कीटोन इतना आसानी से रिएक्शन नहीं देता है एल्डोल कंडेंसेशन, बट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक सिंपल सा तरीका देखिए। अब एक बात यह है कि अगर हमने इसमें सपोज देखिए एक छोटा सा, अगर इसमें हम बेस डाल दें तो क्या होगा। देखिए एक सिंपल सा तरीका, देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, यानी इस पर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। दैट इज व्हाई दिस वी हैव द एसिड एज वेल एज बेस। डिपेंड करता है आपने क्या इसमें यूज किया, बात समझे ना। तो इस तरीके से आप एसिडिक बेसिक किसी मीडियम से कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्शन कराओ। बहुत इनिशियल चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। ये बेस क्या करेगा, बेस बहुत कुछ करेगा, तो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है। अगर हम इसकी पीके वैल्यू आपको बताएं तो आपको समझ में आएगा कि रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती होगी। अगर हम पीके इसकी बताएं तो लगभग आता है 19 से 20 के बराबर पीके वैल्यू आता है। इसका मतलब है कि बेस इसके हाइड्रोजन को स्लाइटली वहां से हटा सकता है। तो देखिए क्या होगा अगर बेस हटाया, तो अगर यहां से हटाया तो इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया, C डबल बॉन्ड O आया और CH3 आया, ये स्पीशीज बना। अब आप देखो इस नेगेटिव चार्ज कहां प्रेजेंट है, कॉन्जुगेट पोजीशन पे, एडजेसेंट कार्बन एटम क्या sp2 हाइब्रिडाइज। तो कॉन्जुगेशन तो एक परमानेंट इफेक्ट है, और अगर कॉन्जुगेशन होगा तो कॉन्जुगेशन टेक प्लेस। देखो कॉन्जुगेशन हो गया। अब आपके पास जो स्पीशीज यहां बनी, ये स्पीशीज एक कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो बना आपके सामने क्या है, देखिए वो बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज हुआ, इसको हम CH3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं इनोलेट। क्या बन गया, ये इनोलेट आयन बन गया। अब ये इनोलेट जो आयन बना, आप सोचो कि इसमें जब हाइड्रोजन यहां से लिया होगा, सब ये बेस ने हाइड्रोजन जब यहां से लिया होगा तो यहां क्या बना होगा बच्चों, वाटर बना होगा। आपने देखा तो वाटर, अब इससे H आयन लेने के बाद आपके पास स्पीशीज आई CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां आया OH। लेकिन ये कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड का नहीं है बच्चों, ये कंपाउंड किसका है, एसीटोन का है। तो पूरा बना लो आप, CH3 बचा होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, और यहां जो C इनोलेट जो बना, आप देखिए क्या बना, CH3 यहां से तो कुछ हुआ नहीं, जहां से बना हम उसी की बात बता रहे हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है कि CO और H बना, डबल बॉन्ड CH2 बन गया। इसी कंपाउंड का हम एक सिंपल सा कहें इनॉल। इनॉल किसी कंपाउंड का नाम नहीं है, इनॉल हम उसको बोलते हैं जिसपे sp2 पर क्या प्रेजेंट होगा, OH प्रेजेंट होगा। अब आपको पता है कि इनॉल स्टेबल होता नहीं नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड का, यानी स्टेबल नहीं होता मतलब क्या, उसका रीजन चाहिए आपको स्टेबिलिटी इंडिकेट करने का। क्या ऐसा कोई रीजन है क्या, आपको दिखाई दे रहा है क्या कि ये बहुत स्टेबल है, नहीं दिखाई दे रहा है, यू नो वेरी वेल दिस इज लेस स्टेबल। तो क्या करेगा, फिर इसमें टाटोमेरिज्म होगा और आपने देखा कहां पहुंच जाएगा हाइड्रोजन, फिर अपनी जगह पहुंच गया। यानी अगर ऐसा हो गया तो क्या बनेगा, देखिए फिर CH3 आएगा, C डबल बॉन्ड O आएगा और CH2 पर फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका एक सिंपल सा मतलब हुआ कि हम बेस डाल करके क्या कर सकते हैं,
ज्यादा से ज्यादा लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एनायन एट द अल्फा पोजीशन। यही कर सकते हैं आप। और अगर आप एसिड डालोगे तो भी यही बनेगा। आप मैकेनिज्म बना लो, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम की है, अदरवाइज एसिड डालोगे तो सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो, कोई नया चीज आप नहीं बना पाओगे। अब मैं आपको एल्डोल जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसकी इनिशियल स्टेज पे ले जाता हूं, क्यों हुई वो रिएक्शन, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से ये रिएक्शन आप हुई। बहुत इनिशियल चीज आप समझने की कोशिश करो बच्चों। देखिए फिर वही एग्जांपल मैं देता हूं आपको। आपके पास एक स्पीशीज था CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3 था, और आपने यहां डाल दिया बेस। सपोज हम कहते हैं बेस डाल करके आपने एल्किल हैलाइड डाल दिया। देखिए बहुत ध्यान से, बेस क्या करेगा, बेस अल्फा पोजीशन से इसको निकालेगा, और निकालने के बाद आपने देखा आपके पास CH3 बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH2 पर ही आएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज तो बच्चों एक न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है तो ये क्या करेगा, एल्किल हैलाइड पर क्या करेगा, जो R और Cl है आपका, ये इस पे ये अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, और आपके पास एक स्पीशीज आई R आ गया, C डबल बॉन्ड O, C R की जगह यहां क्या लगा है, CH3 लगा है, तो आप CH3 लिख लो, ये हो जाएगा। और CH2 करने के बाद आपने देखा कहां लगा लिया, अल्फा पोजीशन पे आपने R लगा लिया। तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा एल्काइलेशन। आप एल्काइल ग्रुप लगा लेते हो। अब सपोज करो कि इस कंपाउंड में अगर हमने बेस डाला होता, और बेस डाल करके आप D2O डाल दो। अब देखो बेस क्या करेगा, बेस ने वही काम किया, C डबल बॉन्ड O किया, और CH2 पर यहां क्या बना है, नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज में, और उसके बाद अपन ने क्या डाल दिया, ड्यूटेरियम डाल रखा है, तो ये क्या करेगा, ड्यूटेरियम ले लेगा इसको, और लेने के बाद आपके पास जो स्पीशीज बना बच्चों, CH3, C डबल बॉन्ड O CH2, द D प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन, इसको हम और किस नाम से बोल सकते हैं, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। बात समझ में आ रहा है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज के नाम से आप इसको बोलते हैं। अब सोचो, अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि चलो यहां इस रिएक्शन में हमने वही CH3 सेम कंपाउंड है, और हमने क्या किया, बेस डाल करके इसमें डाल दिया हैलोजन। कोई हैलोजन डाला, क्लोरीन डाल दो, ब्रोमीन डाल दो, फ्लोरीन डाल दो, आयोडीन डाल दो, क्या होगा बच्चों, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, बेस अपना काम करेगा नेगेटिव चार्ज, और हैलोजन आपको मालूम है बच्चों क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये तो न्यूक्लियोफाइल है, फिर ये इससे लेगा, और आपके पास जो स्पीशीज बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 करने के बाद यहां हैलोजन लग जाएगा, ये बन गया। लेकिन ये रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं होती, रिएक्शन आगे जाती है और लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैलोफॉर्म। वो हैलोफॉर्म की रिएक्शन है, मैं वहां तक नहीं जा रहा, हम आपको एकदम इनिशियल स्टेप बता रहा हूं क्या है एल्डोल। तो एक सिंपल सा तरीका देखिए। अब मैं आपको एक बड़ी बात ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप इसमें बेस डाल दो, बाकी कुछ मत डालो, यहां पे बहुत क्लियर कट समझने की कोशिश करो। बेस डाला, एनायन बना, न्यूक्लियोफाइल बन गया, और न्यूक्लियोफाइल को फिनिश करने के लिए या उसे रिएक्ट करने के लिए आपने एल्किल हैलाइड डाला था, अल्फा एल्काइलेशन हो गया। आपने यहां ड्यूटेरियम डाला था, ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गया। आपने यहां हैलोजन डाला था, हैलोजन का एक्सचेंज हो गया, ये हो गया। अगर आपने कुछ भी नहीं डाला, बात समझते हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं डाला तो क्या होगा, कुछ भी नहीं डाला तो आपने देखा C डबल बॉन्ड O बनेगा, और CH2 पर ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब इसके पास कुछ नहीं, नेगेटिव चार्ज के अलावा नेगेटिव चार्ज बन चुका है, बाकी कुछ नहीं, तो क्या होगा बोलो बच्चों, तब ये होगा कि हमने जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड ली होगी, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे यहां एसीटोन है, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास कुछ ऐसे स्पीशीज होंगे जो अभी एनायन नहीं बने हैं, और कुछ ऐसे स्पीशीज है जो एनायन बन के इकट्ठा हो रहे हैं। एनायन एनायन पे तो अटैक करेगा नहीं अभी, तो होगा क्या, ध्यान रखना कि ये तो एनायन बन गया, और इसको फिनिश होने के लिए हमने अगर कोई चीज नहीं मिलाया तो ये एनायन अपने ही किसी फ्रेश मॉलिक्यूल पर अटैक कर जाएगा। और क्यों अटैक कर जाएगा, क्योंकि आपके पास ये फ्रेश जो मॉलिक्यूल है, ये क्या है बच्चों, ये खुद क्या है, बहुत आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, और न्यूक्लियोफाइल रेडी है यहाँ, तो दिस कैन अटैक ऑन हियर, सेल्फ कंपाउंड पर अटैक कर गया, और यही शुरुआत हुई एल्डोल की। सिंपल सी बात समझने की कोशिश करिए। अगर आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड में, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड में आपने बेस तो डाल दिया, और बेस डालने के बाद अगर उस एनायन बने हुए उसको फिनिश करने के लिए कोई भी मटेरियल अगर नहीं यूज करते हैं, कोई स्पीशीज नहीं यूज करते हैं, तो वो अपने ही कंपाउंड पर क्या करेगा, अटैक कर जाएगा। दिस इज द वे ऑफ एल्डोल रिएक्शन। बात समझ में है।
अब मैं आपको एल्डोल बताऊं उसके पहले आपको ये समझना की जरूरी है कि एल्डोल शुरुआत कैसे हुई। तो यही है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग में कभी नहीं दिया जाएगा बच्चों कि यू टेक इन द 2 मोल, यहां 2 मोल ले लिया तो क्या होगा, 1 मोल ले लिया। तो मोल कंसेप्ट का मैटर नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कपलिंग हुई क्यों इसमें, बात समझते ना। तो यहां से आपको बहुत कुछ आपको पता चल गया होगा कि क्यों हो रही है कपलिंग रिएक्शन। ओके, अब आप देखिए, अब आप जब बड़े कंपटीशन में जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। देखिए हो क्या रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि अपना ही मॉलिक्यूल एनायन है, न्यूक्लियोफाइल, अपना ही स्पीसीज हमारा रिएजेंट का भी काम कर रहा है और अपना ही स्पीसीज हमारा सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। यानी रिएजेंट सबस्ट्रेट दोनों स्पीसीज वही कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम कोई एक मॉलिक्यूल दे दें कार्बोनिल कंपाउंड का, क्या वो कैपेबल है रिएजेंट भी बनने के लिए और सबस्ट्रेट बनने के लिए। तो वही बात देखने के लिए आप देखिए कि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें रिएजेंट होगा और सबस्ट्रेट होगा। और बात अगर एल्डोल की हो तो यहां भी एक बात देखने की कोशिश करिए कि सबस्ट्रेट के बारे में हम यहां बात करेंगे। सबसे पहले बड़े क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है और हम रिएजेंट की बात करेंगे। ध्यान रखना, इस रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट होगा, रिएजेंट होगा। अब सबस्ट्रेट की खास बातें क्या होनी चाहिए, रिएजेंट की क्या खास बात होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों ये रिएक्शन किसकी है, ये रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड की। रिएक्शन तो कार्बोनिल कंपाउंड के पढ़ रहे हैं और कार्बोनिल कंपाउंड पर ही एनायन अटैक कर रहा है। तो यहां जब सबस्ट्रेट की बात होगी बच्चों, ये ध्यान रखना, यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मस्ट बी कार्बोनिल, मस्ट बी कार्बोनिल कंपाउंड। आप लिख सकते हैं मस्ट बी कार्बोनिल कंपाउंड, कंपाउंड। ये कंपाउंड हमारा कार्बोनिल होने चाहिए। मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग। देखा आपने, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहे न रहे मगर क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। एग्जांपल देखो, अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड दे दिया तो आप कहोगे ना स्पीसीज इज रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, क्योंकि ये तो कार्बोनिल है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। दूसरा देखिए, अगर हम यहां एसिटाल्डिहाइड दे दें तो आप बहुत आसानी से ये कह सकते हैं बच्चों कि ये स्पीसीज हमारा सबस्ट्रेट का काम करेगा, क्योंकि इसके पास कार्बोनिल है और लगे हाथ इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन भी, अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सबस्ट्रेट की बात अभी समझो। जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे कहें आपके पास C6H5 बेंजल्डिहाइड है तो आप बोल सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड है, बस वर्क इज ओके, हमको तो चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे और हम अगर कीटोन दे देते हैं, सपोज बच्चों हम एसीटोन दे देते हैं, तब भी आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड तो है। तो यह बात आपको एक आइडिया लग गई होगी कि सबस्ट्रेट मस्ट बी कार्बोनिल कंपाउंड। सेकंड नंबर, हम रिएजेंट पे जाते हैं। जब आप रिएजेंट पर जाते हो तो आप देखो मस्ट बी, यहां भी आप ध्यान रखिए, मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, मे और मे नॉट बी, मे और may not be कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। इसके पास कार्बोनिल ग्रुप रहे न रहे बट उसके पास अल्फा हाइड्रोजन बेस डालने पर एनायन बनना चाहिए उसको, ऐसी सिचुएशन इनके पास होनी चाहिए। अब बच्चों अगर हम इसका एग्जांपल आपसे पूछे तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो। ये बताइए फॉर्मल्डिहाइड इसका एग्जांपल होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको चाहिए अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, तो मैटर ही खत्म हो गया फॉर्मल्डिहाइड का। अब यहां अगर हम बच्चों बोले एसिटाल्डिहाइड होगा कि नहीं, तो बोलेंगे यस एसिटाल्डिहाइड होगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम कहें बच्चों ये एसीटोन हो सकता है कि नहीं, योर आंसर इज व्हाट, एस एसीटोन इज पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्पीसीज इसके साथ हैं। मैं यहां एग्जांपल आपको बताता हूं। क्या, जैसे अगर मान लीजिए हमने आपसे कहा आपके पास बच्चों CH3NO2 है, होगा कि नहीं, आप बोलोगे यस अल्फा हाइड्रोजन है, होगा, नो प्रॉब्लम। अगर हम आपसे बच्चे और कोई क्वेश्चन आपको दे दें, जैसे मान लीजिए कि हमने दे दिया CH3CH2 और यहां साइनाइड लगा दिया, तो बोले क्या ऐसा होगा, आप बोलोगे यस इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नो प्रॉब्लम। और कभी कभी तो ऐसे ऐसे स्पीसीज दिए जाते हैं, जैसे हमने ये स्पीसीज दे दिया, आप देखो ये स्पीसीज ऐसे है, सोचो अगर इसमें बेस डाल देंगे तुरंत यहां एनायन बन जाएगा, क्योंकि एनायन बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई ये भी हो सकता है, कार्बोनिल रहे न रहे। तो बात आपको ये क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि स्पीसीज हमारा ऐसा होना चाहिए। अब बड़ी खास बात देखिए, अगर आप एसिटाल्डिहाइड ले लोगे
तो रिएजेंट का भी काम कर सकता है, सबस्ट्रेट का काम कर सकता है। इसका काम लेंगे तो एल्डिहाइड सिर्फ क्या करेगा, सबस्ट्रेट का ही काम करेगा। इसको ले लेंगे तो रिएजेंट का भी काम करेगा, सबस्ट्रेट का भी काम कर जाएगा। बात समझते हैं ना। और यहां भी आप देखा रिएजेंट सबस्ट्रेट। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो केवल आइडेंटिकल यानी केवल एक, जैसे एसिटाल्डिहाइड ले लिया, डाइल्यूट बेस डाल दिया, तो किसी का एनायन बनेगा, किसी का नहीं बनेगा। जिसका एनायन बनेगा वो सीधे सीधे बिना एनायन वाले पर क्या करेगा, अटैक कर जाएगा और एक कपलिंग रिएक्शन क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि क्या ऐसे कॉम्बिनेशन में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी जाती होगी, कितनी नहीं। तो बच्चों इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कब रिएक्शन फीजिबल है और कब रिएक्शन फॉरवर्ड कुछ ज्यादा फेवर करेगी कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां एक बात आप समझने की कोशिश करो कि जब हम इस चैप्टर में नॉर्मल जो क्वेश्चंस आपसे आते हैं वो नॉर्मली कार्बोनिल कंपाउंड के होंगे, लेकिन जरूरी नहीं, ध्यान रखना, आप अगर जेईई के एग्जाम देते हो, नीट के एग्जाम देते हो, तो जरूरी नहीं कि हमारा रिएजेंट कार्बोनिल हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और इसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, आप रिएक्शन का नाम जानते रहो, नहीं जानते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर उसके पास ये कंडीशंस है, आपने बेस डाला, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसकी जानकारी आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन इस पर बेस्ड होता है। ओके, तो आप देखिए एक सीधी सी बात है, अगर अब बोथ आर, जैसे मैं सिंपल बात करेंगे, अगर हम आपसे कहें कि आपके पास बोथ आर एल्डिहाइड्स, अगर दोनों एल्डिहाइड हैं, तो ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा किससे, बैकवर्ड से। देखा, और अगर हम आपसे कहें बोथ आर कीटोन्स, अगर हम कीटोन्स के बारे में बात करें तो आप जानिए कि Kb इज ग्रेटर देन Kf। ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, अगर कीटोन है तो रिएक्शन बैकवर्ड को फेवर करती है, फॉरवर्ड को नहीं, ये बहुत अच्छी तरह। और अगर मान लीजिए इनके पास क्या होगा, एक एल्डिहाइड हो और प्लस क्या होगा, एक कीटोन हो, ऐसे रिएक्शन में Kf ज्यादा होगा किससे बच्चों, Kb से। ऐसा क्यों, और ऐसे सच केसेस यू मस्ट रिमेंबर हियर, इन सच केसेस एल्डिहाइड मस्ट बी वर्क एज सबस्ट्रेट नॉट रिएजेंट, जबकि एल्डिहाइड का रिएजेंट बनना आसान है, लेकिन हमेशा वो सबस्ट्रेट का काम करेगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपने देखा था एल्डिहाइड के पास एक साइड में हाइड्रोजन लगा है, देयर आर जीरो स्टेरिकली हिंडर्ड टू वन साइड, आपने देखा। और अगर वहां फॉर्मल्डिहाइड हो तो क्या कहने, आपको पहले पता होगा। तो इस तरीके से आपको ये बात पता होना चाहिए कब रिएक्शन फॉरवर्ड को फेवर करेगा और कब रिएक्शन बैकवर्ड को फेवर करेगा। इट इज क्लियर बच्चों। तो ये बात हम आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए, अब जब रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं, बड़ा सिंपल से मैकेनिज्म है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स हमको नहीं बताना है, आपको केवल की पॉइंट आपको बता रहा हूं जैसे रिएक्शन होती है। चलिए, हम एक सिंपल सी ले लिया कि हमने ले लिया एल्डिहाइड, सपोज हमने एसिटाल्डिहाइड ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, और आपसे कहा गया कि चलो इसमें डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, ठीक, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल। अब आप देखोगे क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे एनायन बनेगा, आपको पता है, तो दैट इज व्हाई लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ये CH2 हो जाएगा। देखा आपने, CH2 यहां एनायन बन गया, C डबल बॉन्ड O और क्या बन गया, H बन गया, ये आपको समझ में है। और आपको पता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल अब हो गया रेडी। अब न्यूक्लियोफाइल क्या अपने ही कंपाउंड पे अटैक करेगा, तो क्या होगा बच्चे देखिए, तो ये जो CH2 है, C डबल बॉन्ड O और H है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर ही अटैक करेगा। देखो अटैक करने के बाद क्या होता है, अटैक किया तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है CH3 दिखाई दे रहा होगा, ये O हुआ, ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ, और यहाँ CH ही है और ये जुड़ गया, CH2 से जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O और H हो गया। अब वही बच्चों की जो डाइल्यूट बेस डाला होगा, अल्फा से हाइड्रोजन निकाला होगा, एनायन बना होगा, वही वाटर अब इसको क्या करेगा, H आयन दे देगा, और H आयन देने के बाद आपके पास एक स्पीसीज बनती है, उस स्पीसीज को ध्यान से देखिए, OH हुआ, CH2 हुआ और C डबल बॉन्ड O और H हुआ। इसी स्पीसीज का नाम है क्या बच्चों, एल्डोल, और दिस नेम इज नोन एज एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट, सिंपली क्या हुआ, एडिशन ही तो हुआ, तो देखा एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट बोला जाता है। लेकिन बच्चों ये भी बोला जाता है कि एल्डोल कैन नॉट बी आइसोलेटेड। सिंपली एल्डोल क्यों नहीं आइसोलेट किया जा सकता, एक तो रीजन आप जानो, एक मीडियम होता है बेसिक, और बेसिक मीडियम में आप सोचो यहाँ का हाइड्रोजन बहुत आसानी से निकल जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ आएगा और OH तुरंत
बाहर निकल जाएगा। तो दैट इज व्हाई ये स्टेबल है लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्पीसीज स्टेबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर गर्म करो या यूं कहिए कि टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड, अगर टेम्परेचर नहीं मेंशन है तो आप इतना समझिए कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये इसका अल्फा पोजीशन है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से OH निकलेगा और स्पीसीज देखिए क्या बनेगा CH3 और आपने देखा CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, आपके सामने ही होगा। और दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब आप समझते ही होंगे, जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिले, छोटे मोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए तो हम उसको कंडेंसेशन के नाम से बोलते हैं। तो सिंपली यहां क्या होगा, तुरंत वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये हम इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपली बात समझ में आया। तो अब देखो इस कंपाउंड का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं, इसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं आपसे। तो एक बात सोचो, इस कंपाउंड का हम नाम क्या रखें। पहले हम बात करते हैं, आईपीसी नेम तो सब बता देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका स्ट्रक्चरल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है और ये बीटा है। और बीटा पर क्या ग्रुप लगा है बच्चों, मिथाइल ग्रुप लगा है, उसको छोड़ो। मगर अनसैचुरेशन कहां है, अल्फा बीटा पे। तो यहां इसको हम इस और नाम से बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बोनिल या एल्डिहाइड आप बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्डिहाइड आप ऐसे भी इसका नाम बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से आप नाम बोल सकते हो। और वैसे इसका जो नाम है, कॉमन नेम है, उसका नाम है क्रोटेनल डिहाइड। क्या नाम है, क्रोटेनल डिहाइड। ये क्रोटेनल डिहाइड के नाम से फेमस है ये स्पीसीज। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। तो बच्चों एकदम सीधी सी बात मैंने बताया कि कैसे इसमें एल्डोल होता है, फिर वो कंडेंसेशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा अगर टेम्परेचर कम है तो आप कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं कराएंगे। और एक बहुत खास बात और ध्यान रखना कि एल्डोल कहते किसको हैं। एल्डोल किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम नहीं है। एल्डोल हम उस सभी स्पीसीज को बोलेंगे जिसपे बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, यानी किसको कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। यानी जो भी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल होगा वैसे सारे स्पीसीज का हम क्या नाम रखेंगे बच्चों, एल्डोल के नाम से रखेंगे। ये बात आप जानने की कोशिश करो। बड़ा सिंपल वे में मैं आपको बताया कि क्या है एल्डोल। ओके, इट इज क्लियर। अब कभी कभी बच्चे ये देखते हैं कि क्वेश्चन आता है कि अगर इन द प्लेस ऑफ डाइल्यूट बेस इफ यू यूज द कंसंट्रेटेड बेस देन व्हाट हैपन। तो आप सोचो अगर आप कंसंट्रेटेड बेस यूज करेंगे तो अभी हमारा फ्रेश मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये बात ध्यान रखिए, मूल कंसेप्ट आप अप्लाई नहीं करेंगे। फ्रेश मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसका एनायन बनेगा और इसके ऊपर अटैक करने लगेगा। फिर क्या करेगा, फ्रेश रहेगा, फिर कार्बोनिल बचा रहेगा। तो बार बार सीरीज ऑफ रिएक्शंस होना शुरू हो जाएगी, सीरीज ऑफ एल्डोल होना शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। दैट वाई द ब्लैक टेरी रेजिन विल बी फॉर्म हियर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कंसंट्रेटेड बेस डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो आप बोलोगे ड्यू टू सीरीज ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन द ब्लैक रेजिनस मास इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर सम टाइम। ओके, इट इज क्लियर। अब इसमें से आप इसके एप्लीकेशन कर सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे जैसे आप इसकी में एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देखिए किस तरीके का पूछे जाएंगे। एक तो बड़ा पॉपुलर इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिया जाए तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड H है और आपसे कह दिया जाए CH3 CH2 करने के बाद C डबल बॉन्ड OH है और इसमें हमने डाल दिया क्या, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पूछा गया क्या बनेगा, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर पॉसिबल। तो कितने कंपाउंड यहां बन सकते हैं। और यार ध्यान रखना इस कंपाउंड में स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन को बहुत शांत दिमाग से आप पढ़ो, पहले क्वेश्चन का पूरा मीनिंग आपको समझ में आ रही है क्या। पूछा हाउ मेनी कंपाउंड्स आर पॉसिबल एक्सक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री या इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने देखा कि जो इसके पहले क्रोटेनल डिहाइड बना, क्रोटेनल डिहाइड इज एबल टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक। तो बच्चों एक नहीं बनेगा बल्कि सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। वैसे इसमें जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे ऑल आर एबल टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक। तो क्या होगा, डबलिंग हो जाएगी। तो यहां आपको थोड़ा सा केयर करना है। वैसे मैं आपको बताऊं मैक्सिमम चांस होता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पूछते हैं, है ना। अब सिंपल देखिए कितने पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपका आंसर यहां आएगा, कितना आंसर आएगा, 4। इंटीजर टाइप के लिए बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। यहां आंसर आ गया 4 आ गया। अब आप एक सिंपल सा क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए। यहां
4 जो ऑप्शन कैसे आया होगा, देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी कार्बोनिल, इसके पास भी कार्बोनिल, यानी दोनों मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का भी काम कर सकते हैं, रिएजेंट का भी काम कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं। तो बात समझिए, अगर जब ये सबस्ट्रेट का काम किया, इसने रिएजेंट का काम किया, आपके पास एक कंपाउंड बना। फिर क्या हुआ, ये रिएजेंट का काम किया, ये सबस्ट्रेट का काम किया, आपके पास एक दूसरा स्पीशीज बन गया। तीसरा देखिए, सबस्ट्रेट का काम और रिएजेंट का काम खुद किया, ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, चौथा हो गया। इसको देखिए, सबस्ट्रेट और रिएजेंट खुद काम किया और ये स्पीशीज थर्ड हो गया, ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो देखा यहां 4 पॉसिबिलिटी है एक्सक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो आप ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से आप देखोगे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, इट इज क्लियर। अब बात ये है कि दीज आर द कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूलर, जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि ये हमारा इंटर मॉलिक्यूलर है या इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो जितने भी कपलिंग रिएक्शन होते हैं, नॉर्मली हमारे क्या होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर। जैसे आपने देखा, ये सबस्ट्रेट का काम किया, ये रिएजेंट का, ये इंटर मॉलिक्यूलर है, दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल, ये रिएजेंट है, सबस्ट्रेट का काम किया, इंटर मॉलिक्यूलर है, ये रिएजेंट है, सबस्ट्रेट का काम किया, दिस इज आल्सो इंटर मॉलिक्यूलर। क्यों? क्योंकि पहले एक स्पीशीज है, उसी का एनायन बना, देखा आपने, CH2 नेगेटिव चार्ज बना, C डबल बॉन्ड O बना और H बना, ये इसके ऊपर अटैक किया, तो ये A हो गया और ये B हो गया। देखा, तो ये मैटर सारे के सारे एग्जांपल है इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल के। और कंडेंसेशन ध्यान रखना, कंडेंसेशन दम होगा, या तो आपको रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओ या टेम्परेचर मेंशन्ड हो, उसको गर्म करने पे क्या होगा, आपको मालूम है कि जो एल्डोल स्पीशीज है दिस इज हाईली प्रोन टू डिहाइड्रेशन। मतलब वो ऐसे ही डिहाइड्रेशन देता रहता है, और बेसिक मीडियम डाल दोगे तो क्या कहना है, थोड़ा सा हीट कर दो, अपने आप डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसका। तो ये बात आपको क्लियर समझना चाहिए। ओके, और प्रोडक्ट आपको देखिए, प्रोडक्ट ये है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ही बनता है। बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है इसके प्रोडक्ट को। ओके, इट इज क्लियर। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्या इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल की, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। अब इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल का मतलब क्या हुआ? इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल का एक सिंपल सा मतलब हुआ कि अब कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, हाँ? वही मॉलिक्यूल के पास हो सकता है एक से ज्यादा क्या हो, कार्बोनिल कंपाउंड, और अपना ही एनायन अपने ही कंपाउंड पर क्या कर रहा है, अटैक हो जाए। अब इसके लिए बच्चों क्या होना चाहिए, रिंग की साइज देखनी पड़ती है। अगर वो अटैक कर रहा, सपोज 3 मेंबर रिंग बनेगा, हाईली अनस्टेबल स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर होगा। 4 मेंबर रिंग बनेगा, थोड़ा स्टेबल, 5-6 होगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहां 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं बच्चों। ये हो सकता है कि दोनों एल्डिहाइड हो, मतलब मान लीजिए कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए, डाई अल्डो हो, डाई अल्डो, 2 एल्डिहाइड हो। दूसरा कंपाउंड आपको मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, डाई कीटो कंपाउंड मिल सकता है। तीसरा एग्जांपल बच्चों यहां क्या मिलेगा, एल्डो कीटो वाला मिल सकता है, एल्डो कीटो। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब यह है कि कोई अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है और हो सकता है कि डाई एल्डो है, यानी एल्डिहाइड इधर भी है और एल्डिहाइड यहां प्रेजेंट है। देखा, एल्डिहाइड यहां भी प्रेजेंट है, एल्डिहाइड यहां प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है बच्चों। क्यों बहुत कम पूछा जाता है? क्योंकि आपको मालूम है कि इसका हो क्या सकता है, भाई एनायन यहां बनेगा या एनायन यहां बने और अटैक यहां होगा। अगर एनायन यहां बनेगा तो यहां अटैक होगा, कोई नया चांस तो बनने के कोई चांस ही नहीं है नए कंपाउंड को। तो यहां ये क्वेश्चन आपसे इसीलिए नहीं पूछा जाता। अब बात है डाई कीटो। डाई कीटो का जो इंपॉर्टेंस है वो आप ध्यान रखने की कोशिश करो। अगर मान लीजिए ये कीटोन है और डाई कीटो का कंपाउंड है बच्चों, तो आप देखो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? अल्फा अल्फा, ये कार्बोनिल के दोनों साइड अल्फा है, अल्फा अल्फा, कार्बोनिल के दोनों साइड अल्फा है। ये अटैक होगा, कोई दूसरा कंपाउंड बनेगा, और ये अटैक होगा, यहां वाला अटैक होगा इसके ऊपर, तो कोई दूसरा, रिंग की साइज ही रिड्यूस हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इनका है। अब बात आया तीसरा नंबर पर एल्डो कीटो। इनका इंपॉर्टेंस भी थोड़ा कम है। कम इसलिए है कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, एक साइड से एल्डिहाइड है और एक साइड से क्या प्रेजेंट है बच्चों, मानो कीटोन प्रेजेंट है। तो मैंने आपको ये अभी बताया कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिक्सचर में प्रेजेंट है तो मस्ट बी रिमेंबर एल्डिहाइड इज ऑलवेज वर्क एज द सबस्ट्रेट
रिएजेंट का काम नहीं करेगा। इसका मतलब एनायन या तो यहां बने या तो यहां बने, अटैक इसी पे होना है, बस समझते हैं। तो दैट इज वाई इसके भी लेस चांस है। बहुत आसानी से आप पता लगा लोगे रिंग साइड इधर जाने पर क्या बन रहा है, इधर जाने पे क्या बन रहा है, बहुत आसानी से बना लेंगे। यानी मेजर जो क्वेश्चन आता है बच्चों क्या आता है, डाई कीटो का, और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि डाई कीटो में कैसे कंपाउंड बनेंगे। ओके, इट इज क्लियर। अब डाई कीटो का देखिए कंपाउंड, अब डाई कीटो का कंपाउंड मैं आपको सिंपल सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कि बहुत तरह के डाई कीटो आपके पास होंगे। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 दिया, और CH2 और C डबल बॉन्ड O दे दिया। मैंने ये कंपाउंड दे दिया। अब इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 और ये 6 हुआ। इस डाई कीटो का नाम क्या होगा बच्चों, 2,5 डाई कीटो, डाई कीटो। और अगर हमने थोड़ा सा कंपाउंड को और बढ़ा दे, C डबल बॉन्ड O CH2 कर दिया, एक CH2 के साथ एक और लगा दिया, C डबल बॉन्ड O और CH3 कर दिया, 1 2 3 4 5 और 6, बच्चों इनका नाम होगा 2,6 डाई कीटो, डाई कीटो इसको हम बोलेंगे। और अगर कार्बन की संख्या हम और बढ़ा देते हैं बीच में, मान लीजिए ये क्या कितने हो गए, 3 है, यहाँ 4 कर दिया मैंने, CH2 करके यहाँ 4 कर दिया, और C डबल बॉन्ड O CH3 कर दिया। हाँ, ऐसे और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 करने के बाद हम यहाँ 5 करके C डबल बॉन्ड O CH3 कर दिया। तो ये डाई कीटो कैसा होगा बच्चों, ये डाई कीटो होगा 2,7 होगा, ये क्या होगा बच्चों 2,8 होगा, ऐसा डाई कीटो होगा। आपको यहाँ हम यह क्या बता रहे हैं कि यहाँ दो तरह के अल्फा हाइड्रोजन है। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन, और बाहर वाला अल्फा हाइड्रोजन को हम बोलेंगे आउटर अल्फा हाइड्रोजन, और नीचे अंदर वाले को बोलेंगे इनर अल्फा हाइड्रोजन, बोलेंगे ना इस तरीके से। तो यहां बात आप बहुत आसानी से आप समझने की कोशिश करो। सिचुएशन देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन हुई और आपने बेस डाला, तो आप ध्यान रखना इसमें आउटर अल्फा हाइड्रोजन गोज विथ बेस, बेस के साथ क्या कौन जाएगा, आउटर अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, यानी एनायन कहां बनेगा, यहां बनेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। और अगर ये वाली कैटेगरी रहा तो आप ये ध्यान रखना तब जाएगा इनर अल्फा हाइड्रोजन गोज विथ बेस, देखा आपने, विथ बेस, बेस के साथ इनर अल्फा हाइड्रोजन जाएगा। यही आपको ध्यान देना है और बहुत आसानी से आप अपने प्रोडक्ट को बना सकते हो। ओके, इट इज क्लियर। तो यहां आप देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको यहां बता रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, बहुत आसानी से आपको बात समझ में आएगी। देखिए मान लीजिए मैंने वही क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे C डबल बॉन्ड O है, ये CH2 है, ये CH2 है, और यहां C डबल बॉन्ड O लगा दिया, CH3 लगा दिया। आपको कैटेगरी मालूम है कौन सी कैटेगरी है, 1 2 3 हुआ, 4 हुआ और 5 हुआ, 6 हुआ। अब हम इसमें डाल देते हैं क्या बच्चों, डाइल्यूट बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्फा हाइड्रोजन कहां से बनेगा बच्चों, ये एनायन बन गया, और कहां अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, पोलराइजेशन हो गया। सारा गेम रिंग की साइज पर है। एनायन यहां भी बन सकता था, मगर अगर यहां एनायन बनेगा तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3। अब 3 मेंबर की रिंग इतना स्टेबल तो नहीं होती 5 मेंबर रिंग जैसा, तो दैट इज व्हाई ये आउटर अल्फा हाइड्रोजन एनायन बनेगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा। रिंग की साइज कितनी हुई, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट बनाते समय सीधे सीधे क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग बना लेंगे, रिंग बना लेंगे। अब आप सोचो, अब आपको नंबरिंग भी करना है तो आप नंबरिंग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप सोचो कि पहला नंबर 5 नंबर से मिला, तो हम किसी को 1 नंबर मान ले रहे हैं, किसी को 5 मान ले रहे हैं, आपकी मर्जी, मानो 5, किसी को भी 1 मानो, किसी को 5 मान लो। 5 पर ही क्या बनेगा, OH बनेगा, 5 पर ही आपने क्या बना दिया, OH बना दिया। और ये 6 नंबर इनके बाहर है, और कहां लगा है, 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा है, CH3, आपने ऐसे लगा दिया, सारा प्रॉब्लम फिनिश। अब ये 1 नंबर है, इसका मतलब ये 2 हो गया है, 3 हो गया, ये 4 हो गया है, 5 हो गया। मगर 2 नंबर पे क्या लगा है, कार्बोनिल लगा है, तो आप क्या लगा दोगे बच्चों, 2 नंबर पे कार्बोनिल लगा दिया, प्रोडक्ट बन गया। दिस इज एल्डोल, दिस इज एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। अब होना है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन होगा तो आपको सबसे पहले पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड के बगल में अल्फा पोजीशन से ही हाइड्रोजन निकलेगा, एनी हाउ, ये ध्यान रखना, यानी OH यहां से निकला है, H यहां से निकलेगा। तो बच्चों आपके पास इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ये CH3 यहां रह गया, OH निकल गया, डबल बॉन्ड यहां आया, और ये स्पीशीज क्या बन गया, ये बन गया। इट इज क्लियर, बहुत आसानी से आप समझ गए, है ना।
अब एक थोड़ा सा और बड़ा कंपाउंड के बारे में आपसे मैं बताता हूं, उसको देखिए आप। देखिए अगर आपके पास ये स्पीसीज है, सपोज आपके पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 और CH2, एक कंपाउंड और बना देते हैं CH2 करके, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। अब आप सोचो, अब आपके पास ये कौन सी कंडीशन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 2 7 वाला स्पीसीज है। अब 2 7 स्पीसीज है तो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, इनर अल्फा हाइड्रोजन जाएगा। इनर अल्फा ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, इसका मतलब है एनायन कहां बना डाइल्यूट बेस डालने पर बच्चों, यहां बना। अब कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा। कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, फिर 5 मेंबर की रिंग बनी। अब फिर 5 मेंबर आप ऐसे बना लो। अब आप देखो कौन किससे मिला, 3 नंबर किससे मिला, 7 नंबर से। तो आपने एक को 3 मान लिया, एक को 7 मान लिया। जो 7 है वही क्या बना, OH बना। तो जो 7 है वही आप क्या बना दोगे, OH बना दोगे बच्चों। और 8 नंबर बाहर है रिंग के और 7 नंबर पे ही लगा है, तो आपने ऐसे बना लिया। अब देखो क्या हुआ, अब बच्चों आपको पता है कि ये पोर्शन रिंग के बाहर है, देख रहे हैं आप, रिंग सिर्फ कितने की है, ये पोर्शन बाहर है और 3 नंबर पे लगा है रिंग के बाहर। अब ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर होगा, 5 नंबर और 6 और ये 7, और 3 से रिंग के बाहर लगा हुआ है, क्या लगा है वो लगा दो आप, C डबल बॉन्ड वो लगा दिया और CH3 लगा दिया, देखा बन गया। ये कंपाउंड हमारा हो गया एल्डोल्ड, दिस इज एल्डोल्ड एडिशन प्रोडक्ट। और आपके कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, वो है जहां कार्बोनिल है अल्फा पोजीशन से ये निकलेगा और आपके पास स्पीसीज ये बनेगा ऐसे। आपने देखा तो क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड आया, देखा आपने, और C डबल बॉन्ड O और CH3 अपनी जगह पे रह गया और मिथाइल ग्रुप यहां रख गया, देखा बच्चों। तो बहुत आसानी से आप ये रिएक्शन को समझ सकते हो, एल्डोल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन की बहुत सारी। अब एक क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, और ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं होते, बात समझते ना। ये दूसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन पूछा, जैसे अभी हाल में क्वेश्चन आया कि एक दे दिया एल्कीन और एल्कीन में साइक्लोहेक्सीन दे दिया। अब साइक्लोहेक्सीन में ओजोनोलिसिस कर दिया, बीच से बॉन्ड ब्रेक हो गया, एल्डिहाइड बन गया दोनों साइड में, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और उसमें डाल दिया डाइल्यूट बेस। अब डाइल्यूट बेस डाल दिया तो पता लगा 6 कार्बन का स्पीसीज हुआ, एल्डिहाइड इस किनारे लगा, एल्डिहाइड इस किनारे लगा। अब एनायन बनाओगे तो क्या होगा बच्चों, एनायन बन गया, अंदर से ही बनेगा, बाहर तो है ही नहीं है, और रिंग बन गया और अपने आप क्या हो गई, 5 मेंबर रिंग की साइज बन गई अपने आप। तो इस तरीके से इंटर रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे इसमें पूछे जाते हैं। तो सिंपली हम आपको यहाँ आइडिया, आपको प्रैक्टिस करनी है। हमने सिंपली यहाँ एल्डोल का मतलब बनाया, और एल्डोल से रिलेटेड बच्चों बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जैसे पर्किन रिएक्शंस है, नोवो-वेनेगल रिएक्शन है, हाँ आपने देखा इस तरीके की रिएक्शंस है, जैसे कुछ और कंडिकमान कंडेंसेशन वगैरह रिएक्शंस हैं। तो आपने देखा क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और हम उसको अलग से आपको रिएक्शन वाइज जो है चैप्टर बना करके आपको हम बताएंगे। पहले आप यहाँ सिंपली आप एल्डोल कंडेंसेशन अपने बुक से पढ़ने से पहले आप बहुत इनिशियल चीज की जानकारी ले लो, उसके बाद आप एल्डोल कंडेंसेशन स्टडी करो, ओके।